हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, साथ ही ब्लॉगिंग के बारे में अन्य बातें भी जानेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो दोस्तों इंटरनेट में और गूगल से पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित और सबसे पावरफुल तरीका है ब्लॉगिंग। आज का युग डिजिटल युग बन चुका है और इस डिजिटल युग में ब्लॉगिंग को पैसे कमाने का काफी अच्छा जरिया भी माना जाता है। अमित तिवारी, हर्ष अग्रवाल, पवन अग्रवाल और सतीश खुशवाहा जैसे काफी सारे सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं जो सिर्फ ब्लॉगिंग से ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। ब्लॉगिंग को आप अच्छा बिजनेस के रूप से भी देख सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कोई 10वीं पास भी व्यक्ति जिसे इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी इसे कर सकता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ के लोगों को पहले ब्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन अब हर दिन सिर्फ भारत से ही लाखों करोड़ों लोग ब्लॉगिंग में कदम रख रहे हैं। रोजाना ढेरों सारे लोग ब्लॉग बनाते जा रहे हैं, जिनमें से कुछ ब्लॉग सक्सेस हो पाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। उन्हें इसके बारे में बहुत कम नॉलेज रहता है और यही मुख्य कारण बनता है कि उनके ब्लॉगिंग में असफल रहने का। दोस्तों, यदि आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और यह नहीं जानते कि आपको इसे शुरू कैसे करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए जानते हैं कि आखिर ये ब्लॉगिंग है क्या और ब्लॉगिंग कैसे शुरू किया जाता है। ब्लॉगिंग क्या है? किसी विषय पर आधारित जानकारी का ज्ञान को ऑनलाइन तरीके से ब्लॉग या वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ही ब्लॉगिंग कहलाता है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि खुद का एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर उसमें जानकारी लिखना, ताकि लोग जानकारी को हासिल कर सके। आप ब्लॉगिंग के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को अपना साथ जोड़ सकते हैं। आपको अपने ब्लॉग पर किसी चीज में बारे में विस्तार से आर्टिकल लिखकर उसे पब्लिश और शेयर करना होता है, जिसके बाद लोग ऑनलाइन ही आपको उस आर्टिकल तक पहुंच जाएंगे और आपके कंटेंट को पढ़ सकेंगे। इस बीच कहीं आपको अपने ब्लॉग पर गूगल एडसेंस या किसी अन्य एड नेटवर्क के विज्ञापन लगाए होंगे, तो आप अच्छे खासे पैसे भी कमा लेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का सबसे पावरफुल तरीका है गूगल एडसेंस। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी पॉइंट ये आता है कि ब्लॉगिंग शुरू कैसे करें। आप सब यह जानते ही होंगे कि लाइफ में बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता। उसी प्रकार ब्लॉगिंग में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक लगातार नई नई चीजों को सीखते हुए काम करते हैं वही इसमें सक्सेस हो सकते हैं। ब्लॉगिंग में ऐसा होता है कि आज काम शुरू तो कर दिया, लेकिन आपको कमाई आज से नहीं 1-2 साल के बाद शुरू होगी। यहाँ आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है, आप किस तरह से इस काम को कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से एक काम करते हैं तो आप 6 से 12 महीने में ब्लॉगिंग से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन में मेहनत करने से दूसरे दिन पैसे की बरसात नहीं होती है। हो सकता है कि आपको सालों तक पैसे ना मिले, लेकिन इस बीच आपको डिमोटिवेट होकर अपने काम को छोड़ नहीं देना है, बल्कि करते रहना है। चलिए अब जानते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए कुछ तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको जानते हैं। फर्स्ट तरीका है, ब्लॉग के लिए एक नीच या टॉपिक का चयन करें। दरअसल ब्लॉग के टॉपिक को ही नीच कहा जाता है। आपने काफी सारी वेबसाइट देखा होगा जिसमें आपको किसी एक ही नीचे से रिलेटेड जानकारी दिखाई दी जाती होती। मनोरंजन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, यदि ये सब कुछ नीचे से। आप अपने मनपसंद के एक नीच पर का चयन करें, अपना खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आप जिस भी नीचे का चयन करेंगे उस नीचे में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका काम करने का भी मजा आना चाहिए, तभी आप ब्लॉगिंग के करियर में सफल हो पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति ब्लॉगिंग से लाखों रुपए कमा रहा है और आप उन्हें देखकर ही उनके ही नीचे में काम करने की सोच रहे हैं, तो यह गलत बात है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने मनपसंद के नीचे में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसीलिए पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आप उसे देखकर पैसे की लालच में ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेंगी। इसीलिए आप अपने मन के पसंद का एक नीच चुनें और ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर आपको मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मेरा जिस नीच में इंटरेस्ट है उसमें अच्छा पैसा नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि हर नीच में अच्छा पैसा है, बस अच्छे से काम करने की जरूरत है। उसके बाद आता है ब्लॉग लैंग्वेज चुने। आपने इंग्लिश ब्लॉग ही ज़्यादा देखा होगा और यह भी जानते होंगे कि हिंदी की तुलना में इंग्लिश ब्लॉग में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, तो आपको भी ब्लॉगिंग इंग्लिश में करना चाह रहे होंगे। कोई लोग ऐसे भी है जो यह सोच रहे होंगे कि इंग्लिश ब्लॉग में ज़्यादा कमाई होती है, तो मैं इंग्लिश में ही ब्लॉगिंग करूँगा। अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ही ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी को इंग्लिश में करके ब्लॉगिंग करना चाह रहे होंगे, तो ये ब्लॉगिंग करने का सही तरीका नहीं है। आपको जो लैंग्वेज पसंद है, अच्छे से आता है, उसी में आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। भले ही इंग्लिश ब्लॉग में अधिक कमाई होती है, लेकिन जो लोग हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनकी भी कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भारत में हिंदी ब्लॉगर्स की संख्या बहुत ही कम है। गूगल भी अब हिंदी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने लग गया है। ऐसे में अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं तो आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है।
उसके बाद थर्ड स्टेप आता है डोमेन नेम एंड होस्टिंग खरीदे। जिस प्रकार प्रत्येक लोगों को नाम होता है उसी प्रकार ब्लॉग का भी एक नाम होता है और इस नाम को इंटरनेट की भाषा में डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम आपको ब्लॉग के एड्रेस का URL होता है। बिना डोमेन नेम के आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए आपको एक डोमेन नेम खरीदना ही होगा। डोमेन नेम के लिए आप GoDaddy और नेमचीप काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है। डोमेन खरीदने के लिए आपको कुछ बातें का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका डोमेन नेम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जिसे यूजर देखे और उसे वह तुरंत ही याद भी आ जाए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, आपके ब्लॉग के टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। अब आपने अपने ब्लॉग का नाम तो सोच लिया होगा, लेकिन आप अपने ब्लॉग को होस्ट कहाँ करोगे, यानी अपने ब्लॉग को रखोगे कहाँ, इसके लिए आपको होस्टिंग खरीदना होगा। अगर आप होस्टिंग क्या है यह जानते नहीं तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सामान को रखने के लिए हमें जगह की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार अपने ब्लॉग को रखने के लिए, उसका डाटाबेस को स्टोर करने के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत होती है, जिसे हम होस्टिंग कहा जाता है। यदि आपको बजट कम है तो आप होस्टिंजर से होस्टिंग खरीद सकते हैं। होस्टिंजर्स आपको बहुत ही सस्ते दामों पर अच्छा होस्टिंग प्रोवाइड करता है। और यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप blogger.com पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ही होस्टिंग मिल जाएगी। हालांकि डोमेन नेम भी फ्री में ही अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपका डोमेन नेम ऐसा ना होकर ऐसा रहेगा। आपको इसमें ब्लॉग पोस्ट या रिमूव नहीं कर सकते। अंत में आपको डोमेन नेम पर थोड़ा इन्वेस्ट करना ही होगा। एक डोमेन नेम 300 से 700 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। फोर्थ स्टेज आता है ब्लॉग को यूजर फ्रेंडली डिजाइन करें। आपको ब्लॉग का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। यदि आपको ब्लॉग का डिजाइन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपके साइट में ज़्यादा नहीं रुकेंगे और तुरंत ही किसी को और के वेबसाइट में चले जाएंगे, जिससे कि आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा और गूगल को लगेगा कि आप ब्लॉग पर लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट मौजूद नहीं है, तो जिससे कि वो आपकी रैंकिंग को डाउन कर देंगे और आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। यदि आप वर्डप्रेस पर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग को डिजाइन करने के लिए आप एलिमिनेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फ्री भी अवेलेबल है और प्रीमियम भी अवेलेबल है। बस प्रीमियम वाले में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि कई सारे थीम्स में भी कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसमें आप आसानी से ही अपने ब्लॉग को ज़बरदस्त लुक दे सकेंगे। और अगर आप blogging.com का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप बड़ी आसानी से इसमें भी अपने ब्लॉग को कुल लुक दे सकते हैं, वो जो यूज़र फ्रेंडली रहेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि वेबसाइट या लोडिंग स्पीड 1 से 3 सेकंड के बीच ही होनी चाहिए। यदि ब्लॉग को लोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपकी रैंकिंग डाउन होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। लोडिंग स्पीड को ठीक करने के लिए आप W3 टोटल कैचे प्लगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ, गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स से ब्लॉग को जोड़े। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से ब्लॉग को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनमें बिना कोई भी व्यक्ति ब्लॉगिंग में सफल नहीं हो सकता। आप YouTube में यह देख सकते हैं कि किस प्रकार ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से जोड़ा जाता है। सबसे पहले आप अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दे। इससे होगा ये कि गूगल आपको ब्लॉग के प्रॉन कर सकेगा और सर्च रिजल्ट में आपको पोस्ट को रैंक भी कर पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपकी साइट गूगल के कभी नहीं दिखेगी। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग को गूगल एनालिटिक्स के साथ भी जोड़ना है। गूगल एनालिटिक्स से आप अपने ब्लॉग पर होने वाली यूजर एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, मतलब कि आपको ब्लॉग पर कितने यूजर्स आ रहे हैं, वो कौन से पेज को विजिट कर रहे हैं, इत्यादि चीजों को आप देख पाएंगे। उसके बाद 6 स्टेप आता है पोस्ट लिखे और SEO करें। अब आप अपने ब्लॉग पर अपने नीचे के अनुसार कोई भी आर्टिकल लिख कर पब्लिश कर सकते हैं। आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जो एक कदम यूनिक हो, कहीं से भी कॉपी करके लिखा गया नहीं होना चाहिए, अन्यथा गूगल को यह बात पता चल जाएगा और वो आपकी रैंक नहीं करेगा। आप जो कंटेंट लिखेंगे उसमें हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट लेंथ भी 800 से 2500 वर्ड्स तक होना चाहिए। आप 600 वर्ड का आर्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सही रिकमेंड करूंगा कि आप 1000 वर्ड से अधिक आर्टिकल लिखें। इससे आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करने में मदद मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको अपने प्रत्येक पोस्ट को SEO करना है। इसके लिए आपको रैंक मैथ और CEO जैसे प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। SEO के बारे में मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिनको आप जरूर से देखिएगा। 7 स्टेज आता है इमेज और वीडियो का इस्तेमाल करें। बिना इमेज और वीडियो का आर्टिकल अधूरा सा लगता है। साथ ही कोशिश करें कि आपको प्रत्येक आर्टिकल को एक सा उससे ज़्यादा क्वालिटी इमेजेस और वीडियो का इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इससे यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और इमेज के जरिए भी गूगल को ट्रैफिक आने लगता है। आप जिस तरह से बिना कॉपी किए हाई क्वालिटी और यूनिक कंटेंट लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार बिना कॉपी किए हाई क्वालिटी और यूनिक इमेजेस भी आपको बनाना होगा। जब आपका इमेज अट्रैक्टिव दिखेगा तो उसने लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे, जिससे वो डायरेक्ट आपके ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे और आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा।
आप इसके लिए canva.com का भी यूज़ कर सकते हो। और रही बात वीडियो की, इसे आप अपने मोबाइल कैमरा से अच्छी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाहते तो यूट्यूब के वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो के नीचे यह लिखना होगा कि किस चैनल से ये वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद 8वां स्टेप आता है महत्वपूर्ण पेजेस बनाइए। किसी भी ब्लॉग में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिक्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसीज पेजेस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये पेजेस आपके ब्लॉग में नहीं होंगे तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथ ही यूजर एंगेजमेंट भी खराब हो सकता है। इन सभी पेजेस का अपना एक अलग काम होता है। जैसे कि किसी को भी आपके ब्लॉग के बारे में जानना है तो अबाउट अस में जाएंगे, अगर आपसे संपर्क करना है तो कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे। इन सभी पेजेस के बिना ब्लॉग अधूरा है। इंटरनेट पर काफी सारी वेबसाइट मौजूद है जिनकी मदद से आप प्राइवेसी पॉलिसी, डिक्लेमर के पेजेस को 2 मिनट्स में ही बना सकते हैं। तो लेकिन अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। वैसे ही काफी आसान भी है, क्योंकि इसमें आपको बस अपने और अपने ब्लॉग के बारे में लिखना है। फिर हो गया। हमारी वेबसाइट में भी पेजेस मौजूद है, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं कि वो पेजेस कैसे होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये वेबसाइट मिल जाएंगी। इन पेजेस को बनाने के लिए आप नीचे दिए गए साइट में जा सकते हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज का आपको खुद ही बनाना होगा, क्योंकि इसमें आपको अपने और अपने ब्लॉग के बारे में जानकारी देना होता है। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है ब्लॉग को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करें। यदि अच्छे से ब्लॉगिंग किया जाए तो 1 से 1.5 साल में उस ब्लॉग में जबरदस्त ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है और अच्छी कमाई भी शुरू हो जाती है। ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के लिए ब्लॉग को मोनेटाइज करना बहुत ही जरूरी है। ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। उससे कुछ सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा तरीका के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप भी इसका पूरा फायदा उठा सके और ब्लॉगिंग से पैसे कमा सके। इनमें सबसे पहला तरीका है गूगल एडसेंस। तो जानते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जब आपको ब्लॉग पर लोग आने लगेंगे तो आपको अपने ब्लॉग पर आसानी से विज्ञापन दिखाकर पैसे कमा सकते हैं। विज्ञापन के लिए गूगल एडसेंस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। गूगल एडसेंस गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, बस आपको इसका अप्रूवल ले लेना है, जिसके बाद आपको भी कमाई शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, गूगल एडसेंस हर किसी को अप्रूव नहीं देता। जिसके ब्लॉग में इंपॉर्टेंट पेजेस, एसईओ, ऑप्टिमाइज आर्टिकल, हाई क्वालिटी एंड यूनिक कंटेंट, फास्ट लोडिंग स्पीड एक्सेट्रा हो, उसी ब्लॉग को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। अगर आपको इसका अप्रूवल चाहिए तो आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। और कहीं आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है तो आप media.net, पॉपुलर एड, इन्फोलिंक्स, एक्सजॉइंट एक्सेट्रा एड नेटवर्क से अपना ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का एफिलिएट मार्केटिंग। ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है। इससे ना आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, ना कोई प्रोडक्ट को सेल करना है। बस आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सुझाव देना है, उसका एफिलिएट लिंक देना है। यदि कोई व्यक्ति आपके दिए गए लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा और वही आपकी कमाई होगी। जानकारी के लिए बता दूं, अलग अलग प्रोडक्ट का कमीशन अलग रहता है। अमेजॉन पर ज़्यादातर कमीशन 4 से 10% तक ही देखने को मिलता है और फ्लिपकार्ट पर, क्लिक बैंक पर जैसे साइट में जाकर उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उनके प्रोडक्ट का रिव्यू करके पैसे कमा सकते हैं। तीसरा ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का तरीका आता है सेल ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, आज के ज़माने में ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने की ज़बरदस्त कमाई किया जा सकता है, क्योंकि भारत में अभी ऑनलाइन मार्केटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अब इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं और पैसे कमाने के तरीके भी खोज रहे हैं। ऐसे में आप उन्हें ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे की सहायता भी होगी और आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। आपको जिस भी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप उसी से रिलेटेड कोर्स बना सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सेट्रा। आप उन्हें अपने ब्लॉग के माध्यम से सेल कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एड्स रन करके भी आप कोर्सेज की सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय गूगल हिंदी कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप हिंदी में ब्लॉग शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि हिंदी ब्लॉग शुरू करने के लिए आपके लिए अभी का समय एकदम सही समय है ब्लॉगिंग शुरू करने का, क्योंकि अभी भी हिंदी ब्लॉग में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना इंग्लिश ब्लॉग में है। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि ब्लॉग कैसे बनाएं। दोस्तों, आज इंटरनेट पर ब्लॉग बनाने को आपको हज़ारों तरीके मिल जाएंगे, जिनमें आप कुछ ही टिप्स को फॉलो करके अपना एक अच्छा सा ब्लॉग बना सकते हैं। किंतु अब बात आती है कि कुछ टिप्स को फॉलो करके ब्लॉग तो बना सकते हैं, लेकिन ब्लॉग बनाएंगे कहाँ? ब्लॉग बनाने के लिए, ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए 2 ही प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया और विश्वसनीय है, जिनमें से एक है ब्लॉगर्स और दूसरा है वर्डप्रेस। जहाँ एक तरफ से ब्लॉगर को फ्री प्लेटफॉर्म है तो दूसरी तरफ वर्डप्रेस प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। अगर आपको मन में यह कंफ्यूजन है कि इन दोनों में ही ब्लॉग बनाया जा सकता है, लेकिन एक फ्री है और एक प्रीमियम है, ऐसा क्यों? तो चलिए इसका भी जवाब जानते हैं कि फ्री में ब्लॉग कैसे बनाएं। वर्डप्रेस
पहले बात करते हैं वर्डप्रेस की। इसका उपयोग आप मुफ्त में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि इसमें आपको एक डोमेन नेम और अच्छा होस्टिंग प्लान लेने की जरूरत पड़ती है। होस्टिंजर से आप बहुत ही सस्ते दामों पर अच्छी सी होस्टिंग ले सकते हैं। जिसके बाद आपको पैनल दिया जाएगा जिसमें आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस को आपको भर भर के ऐसे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे आप अपना ब्लॉग चंद मिनटों में ही बना सकेंगे। साथ ही इसमें आपको काफ़ी सारे एसईओ प्लगइन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और आपकी रैंकिंग के लिए। उसके बाद आता है ब्लॉगर्स। दोस्तों, यह भी एक गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। इसे गूगल ने आपके और मेरे जैसे ब्लॉगर्स के लिए बनाया है। यह 100% फ्री है, सुरक्षित है। इसमें आप मात्र कुछ ही समय में अपना ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा एडसेंस फीचर नहीं दिए गए जाएंगे। बस कुछ ही फीचर्स आपके लिए मिलेंगे जिनकी हेल्प से आपको ब्लॉग बना सकते हैं। जिनके पास होस्टिंग लेने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें एडवांस फीचर्स नहीं दिए हैं तो आपको वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाना चाहिए। इसमें आपको जितने भी फीचर्स दिए जाएंगे उन सभी से उपयोग करके आप अपने ब्लॉग को अच्छा लुक दे सकते हैं तथा आपके ब्लॉग पोस्ट की सीईओ भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसके बाद आता है ब्लॉग कैसे लिखे। दोस्तों, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब ही है कंटेंट राइटिंग, यानी ब्लॉग लिखना। अगर आपको पहले कभी भी कंटेंट नहीं लिखा होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोशिश करते करते आप अच्छा कंटेंट लिखना भी लग जाओगे। जो नए ब्लॉगर होते हैं अक्सर उन्हें ब्लॉग लिखने में काफ़ी सारी परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें यह मालूम ही नहीं रहता कि ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिसके मदद से आप भी ब्लॉग लिखने में सक्षम हो सकेंगे। सही ढंग से कीवर्ड रिसर्च करें। यदि आपको ब्लॉग नया है तो आपको लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। फोकस कीवर्ड को पोस्ट के टाइटल, फर्स्ट पैराग्राफ और यूआरएल में ऐड करना न भूलें। प्रत्येक पोस्ट में एक या उससे अधिक इमेजेस या वीडियो का इस्तेमाल करें। हाई क्वालिटी एंड यूनिक कंटेंट लिखें। आपको कंटेंट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। कंटेंट लाइन बनाने के चक्कर में कंटेंट में कुछ भी ऐड न करें, सिर्फ उतना ही लिखें जितना आपको फोकस कीवर्ड से रिलेटेड हो। यूआरएल को ज़्यादा बड़ा ना करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी सही तरीके से डालें। उसके बाद आता है ब्लॉगिंग क्यों शुरू करना चाहिए। दोस्तों, यह थोड़ा अजीब मैटर है कि ब्लॉगिंग क्यों शुरू करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में आप जानेंगे तो आपके अंदर ब्लॉगिंग करने का साहस उत्पन्न होगा। मान लीजिए कि आपको अपनी बात ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, तो ऐसे में आपको कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए या तो आपको पास सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छे मेंस फॉलोअर्स होनी चाहिए या वेबसाइट ब्लॉग होना चाहिए। फिलहाल ब्लॉग की बात करेंगे। आपको बस अपने ब्लॉग पर अपनी बात लिख देना है और इसके अच्छे से एसईओ वगैरह करके उसको पब्लिश भी कर देना है। जिसके बाद जिस किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में जानना होगा जिसके बारे में आपने लिखा है, तो वह व्यक्ति गूगल की मदद से आपके ब्लॉग में पहुंच जाएगा और जानकारी ले पाएगा। इस तरह से आप अपने किसी भी बात को काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ब्लॉगिंग क्यों शुरू करनी चाहिए और आप ब्लॉगिंग की मदद से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो, साथ ही अपनी पॉपुलैरिटी भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद सवाल ये आता है कि अपनी ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लाएं। आप कमाई तभी करोगे जब आपके ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ेगी। बिना ट्रैफिक के आप कमाई नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ाने के लिए आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने की जरूरत होगी। साथ ही एसईओ और अपने पोस्ट को अधिक से अधिक लोगों तक आपको पहुंचाना होगा। ऐसे में ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के बारे में जानेंगे और आएंगे। इससे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, क्यूरा, इनमें भी अपने पोस्ट को शेयर करें ताकि यहाँ से भी लोग आपके ब्लॉग पर आए। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका ऐसा है जिससे आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। ये तरीका है वेब स्टोरीज का। इसके बारे में आपने कभी भी जरूर सुना होगा। लोग वेब स्टोरी बनाकर अपने ब्लॉग में काफ़ी बढ़िया ट्रैफिक रहे हैं, लेकिन आप तभी वेब स्टोरीज बना सकते हैं जब आप वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाएंगे। वेब स्टोरीज में इतना अधिक ट्रैफिक इसलिए आता है क्योंकि यह डायरेक्ट डिस्कवर में जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्कवर के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन यह आता है कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। जब आप पूरी तरह से एक ब्लॉग बनाकर तैयार कर लेंगे तब आपको भी मन में सिर्फ एक ही सवाल रहेगा कि आप उस ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएं। बता दूं कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के ढेरों तरीके हैं, जैसे कि पेड स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके बारे में मैंने आपको ऊपर में बता दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको कमाई तभी हो पाएगी जब आपके ब्लॉग पर अच्छा सा ट्रैफिक आएगा। आपको पहले पैसों के पीछे न भागकर अपने साइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब रैंकिंग इम्प्रूव होगी तभी आपको साइट पर ट्रैफिक आएगा और आप पैसे कमा सकेंगे।
हाई ट्रैफिक के लिए आप सिर्फ गूगल पर ही डिपेंड न रह के बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने पोस्ट को शेयर करें, जिससे कि वहां से भी आपके ट्रैफिक मिलेगा। मान लीजिए कि आपने आज एक ब्लॉग बनाया है, तो आज से 3 या 6 महीने रोजाना मेहनत कीजिए और पैसों के बारे में भूल जाइए, क्योंकि यदि आप 6 महीने तक अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं तो आपके ब्लॉग पर हलचल शुरू हो जाता है, मतलब कि ट्रैफिक आने लग जाता है। इसके बाद ही थोड़े थोड़े बहुत पैसे कमा सकेंगे। अधिक पैसे कमाने के लिए मेरे मानो वेब स्टोरीज पे काम करना शुरू कर दो। इसके बाद बताएं कि ब्लॉग से कितने पैसे कमाए जा सकता है। दोस्तों, एक ब्लॉग बनाकर उससे कितने रुपए कमाए जा सकते हैं यह कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। यह उस ब्लॉग के ओनर के ऊपर है कि वह किस तरह से कंटेंट लिखता है और कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। ब्लॉगिंग तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। किसी भी ब्लॉग की कमाई उसके ट्रैफिक के आधार पर होता है। आपको ब्लॉग का ट्रैफिक जितना ज़्यादा रहेगा, आपकी कमाई भी उतनी ही अधिक होगी। चलो मान लेते हैं कि आपके पास एक ब्लॉग है जिसमें हर महीने 1 लाख से अधिक ट्रैफिक आ रहा है, तो ऐसे में आप हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें कितना पैसा है और कितना कमा सकते हो। तो मैं कुछ आपको शुरुआती के लिए ब्लॉगिंग टिप्स देना चाहूँगा। अपने वेबसाइट के नाम से सोशल मीडिया पर भी एक अकाउंट बना लीजिए और सभी को एक दूसरे से लिंक कर दे। ब्लॉग लिखने के पूर्व कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट को पूरी तरह से एनालिसिस करें और देखिए कि उसमें किस प्रकार ट्रैफिक को कवर किया है, किसको भूल गया है। अपने ब्लॉग को मेन कीवर्ड के साथ हरेस और LSI कीवर्ड का इस्तेमाल भी करें। कुछ समय बाद अपने आर्टिकल को अपलोड भी करें, इससे आपको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यह था ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको सभी को जरूर पसंद आया होगा। आप मात्र 1 घंटे में ही एक ब्लॉग बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अब अपने ब्लॉग को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। जो व्यक्ति लगातार सीखते हुए काम करता है वही ब्लॉगिंग में सफल हो पाता है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए और काम भी करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपने कुछ यहाँ से नया जरूर सीखा होगा। यदि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो को सुधारने की ज़रूरत है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमने ये गलती की है। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारा यह वीडियो सभी सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ब्लॉगिंग के बारे में